छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। ज्ञान और गति के बाद इस बार बजट की थीम संकल्प रखी गई है। सरकार ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इससे पहले दो बजट ज्ञान और गति थीम पर पेश किए गए थे। संकल्प में एस का मतलब समावेशी विकास, ए का मतलब अधोसंरचना, एन का मतलब निवेश, के का मतलब कुशल मानव संसाधन, ए का मतलब अंत्योदय, एल का मतलब लाइवलीहुड और पी का मतलब पॉलिसी से परिणाम तक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में जो बड़ी घोषणाएं की हैं उनमें किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, 18 साल की उम्र पूरी करने पर बालिकाओं को रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख रुपए, प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित करने, 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर हस्तशिल्प के शोरूम, रायपुर, अंबिकापुर, धमतरी में 200 बिस्तर अस्पताल, मणिगढ़ में जिला अस्पताल, 15 नए पुलिस थाने और 5 साइबर थाने, ई वाहनों पर 100 करोड़ की सब्सिडी, कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ रुपए की कैशलेस उपचार योजना और नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी शामिल है। इस बार बजट का फोकस बस्तर और सरगुजा पर रहा। बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। दोनों के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योग स्थापित करने की घोषणा की है। उद्योग विभाग का बजट 248 करोड़ से बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा नवा रायपुर, राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, भिलाई में व्यावसायिक परिसर और बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन निर्माण की घोषणा की गई है। सरकार ने बजट के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने का दावा किया है। संकल्प थीम वाले इस बजट के जरिए सरकार कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना पर व्यापक फोकस करने का दावा कर रही है। सरकार ने इसे विकास और निवेश उन्मुख बजट बताया है, जबकि विपक्ष इसे घोषणाओं का बजट कह रहा है। अब नजर रहेगी कि ये घोषणाएं जमीन पर किस गति से उतरती हैं।